नमस्कार। सुबह के 8 बजने वाले इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के मेरे हाथ में ये मास्क दे रहे हैं। देश में कोरोना के केसेस काफ़ी बड़े हैं, ऐसे में ये मास्क क्यों पहनना है और मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, इसका नाम है /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क को नहीं उतारेंगे। चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आगरा से आ रही बड़ी खबर की। आगरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुठभेड़ में बदमाश संतोष गिरफ्तार हुआ है। मणपुरम गोल्ड लोन डकैती के मामले में वांटेड था। आरोपी के पास से 1 किलो सोना बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आगरा से। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। कमला नगर इलाके में मुठभेड़ हुई है। आरिफ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरिफ, कमला नगर पौष इलाका है, क्या कितने बजे मुठभेड़ हुई और क्या कनेक्शंस जुड़ते नजर आ रहे हैं? अनुपम, ये बदमाश संतोष है और जो मणपुरम गोल्ड लोन ब्रांच में डकैती हुई थी उसमें शामिल था। पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था और आज सुबह आज इससे मुठभेड़ हो गई और इसके पास से तकरीबन 1 किलो गोल्ड मिला है और 67,000 रुपए कैश भी बरामद हुआ है। इसके अलावा अब तक इस पूरे मामले में 4 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आए, या ये मान लीजिए कि 2 मुठभेड़ में पुलिस ने ठोक दिए। उसके बाद एक बदमाश ने सरेंडर कर दिया था। चौथा बदमाश जो संतोष फरार चल रहा था वो उसको आज भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अब एक बदमाश है नरेंद्र उर्फ लाला, जो फिरोजाबाद का रहने वाला है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, जो इस पूरे डकैती का मास्टरमाइंड था। अभी भी पुलिस के पास पुलिस को अभी भी उस मास्टरमाइंड की तलाश है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अनुपम, आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अयोध्या से खबर है, बीएसपी की प्रबुद्ध समाज संगोष्ठी है आज। बीएसपी करेगी प्रबुद्ध समाज संगोष्ठी। प्रबुद्ध लोगों से मिलेंगे बीएसपी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा। 11 प्रबुद्ध लोगों से बातचीत करेंगे। मठ और मंदिर भी जाएंगे सतीश मिश्रा। चुनाव में ब्राह्मणों को लुभाने की यहां पर कोशिश कर रही है बीएसपी और इसी दिशा में यहां पर प्रबुद्ध समाज संगोष्ठी की कवायद बीएसपी के द्वारा की गई है। तो अयोध्या से बड़ी खबर आज की, बीएसपी की प्रबुद्ध समाज संगोष्ठी है जिसमें 11 प्रबुद्ध लोगों से बातचीत करेंगे सतीश चंद्र मिश्रा। पिछले दिनों मायावती ने भी प्रेस को जो जानकारी दी थी उसमें इन्हीं सम्मेलनों का जिक्र था। अब इसका नाम बदल के प्रबुद्ध समाज संगोष्ठी किया गया है। इसको पहले ब्राह्मण सम्मेलन का नाम दिया गया था। चुनाव में ब्राह्मणों को लुभाने की यहां पर बीएसपी की कोशिश है और इसी को लेकर सतीश चंद्र मिश्रा ने कमान संभाली है। मठ और मंदिर भी जाएंगे सतीश चंद्र मिश्रा। चुनाव में ब्राह्मणों को लुभाने की यहां पर कोशिश। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 के सियासी दंगल से पहले बीएसपी पूरे दमखम के साथ चुनावी दंगल में कूदना चाहती है। और केबी शुक्ला अयोध्या में हमारे संवाददाता लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। केबी, कितने बजे संगोष्ठी शुरू होगी, कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, सबसे पहले सतीश चंद्र जो बसपा के महासचिव हैं, ये 12 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, वहां दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद 1 बजे तक कार्यक्रम स्थल है देवकाली के ताराजी रिजॉर्ट, वहां पे ये जो उनका ब्राह्मण सम्मेलन था अब उन्होंने फोटो चेंज कर दिया। अब उन्होंने प्रबुद्ध समाज सुरक्षा सम्मान तरक्की संगोष्ठी रखा है, तो ये 1 बजे लगभग शुरू होगी। इसमें जो जनपद के जो ब्राह्मण हैं, जो आसपास जिलों के ब्राह्मण हैं, उनको जो बुलाया जा रहा है। हालांकि जो जिला प्रशासन ने जो अनुमति दी है वो केवल 50 लोगों को दी है। सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए सबको मास्क अनिवार्य होगा, 2 गज की दूरी बनाए रखे। तो हालांकि 50 की अनुमति मिली है, लेकिन जिस तरह से इनकी तैयारियां हैं, जो विधानसभा चुनाव को जो आगाज कर रहे हैं, जो आज शंखनाद करेंगे, तो कुल मिलाकर इसकी भीड़ काफी ज्यादा होने की संभावना। हालांकि केवल 50 का अनुमति है। तो शंखनाद जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर आज बसपा जो यहाँ शंखनाद करेगी, ब्राह्मणों को बसपा के मंच पर लाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल बिल्कुल केबी, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात कर रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस की, जिसमें लंबे इंतजार के बाद बदलाव हो गया है। गणेश गोदियाल को कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष और प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। प्रोफेसर जीतराम, भुवन कापड़ी, रंजीत रावत और तिलक राज बेहड़ को कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। पूर्व सीएम हरीश रावत को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। प्रदीप टम्टा को कैंपेन कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि आरेंद्र शर्मा को प्रदेश कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस के इस बदलाव पर न्यूज 18 की खबर पर भी मोहर लग गई है, क्योंकि न्यूज 18 ने पहले ही बताया था कि पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड में भी 4 कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं।
और वही फॉर्मूला लागू करते हुए उत्तराखंड में कांग्रेस की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। तो हरीश रावत की अगुवाई में यहां पर चुनाव, गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हरीश रावत को चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। हरीश रावत के करीबी प्रदीप टम्टा भी चुनाव कैंपेन कमेटी में शामिल हैं। चुनाव कैंपेन कमेटी में हरीश रावत के कई करीबी सदस्य वहां पर बने हैं। हरीश रावत के करीबी प्रदीप टम्टा भी चुनाव की कैंपेन कमेटी में हैं। गणेश गोदियाल के बारे में अगर आपको बताएं, 2002 में पहली बार तेलीसण से विधायक चुने गए। 2002 में रमेश पोखरियाल निशंक को उन्होंने हराया। 2007 में श्रीनगर विधानसभा सीट से हारे। 2017 में धन सिंह रावत से चुनाव हारे। तो गणेश गोदियाल अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस, प्रदीप टम्टा उपाध्यक्ष चुनाव कैंपेन कमेटी, ये हम आपको बता रहे हैं। हरीश धामी सदस्य चुनाव कैंपेन कमेटी। तो जो हरीश रावत के करीबी हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि गणेश गोदियाल, प्रदीप टम्टा, इनको यहां पर जिम्मेदारी मिली है। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, सबको संतुष्ट करके एक संतुलित टीम तैयार करने में कांग्रेस आलाकमान कामयाब जरूर हुआ है 22 के दंगल से पहले। दीपांकर से हम बातचीत करें, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के हमारे एडिटर अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुपम जी, वही सवाल है कि 2022 के दंगल से पहले कांग्रेस का आलाकमान गुटबाजी में बटी कांग्रेस को संतुष्ट करने में कामयाब हुआ है। देखिए अनुपम, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कांग्रेस की उत्तराखंड की अंदरूनी राजनीति को। 2014 से 2016 के बीच में कांग्रेस के जो बहुत कई बड़े चेहरे थे वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ खिसक गए। और अब जो अभी उत्तराखंड कांग्रेस के हालात हैं उसमें हरीश रावत एक बड़े नेता रह गए हैं, प्रीतम सिंह दूसरा एक बड़ा चेहरा है, तीसरा है किशोर उपाध्याय, और इसके अलावा चौथा बड़ा चेहरा जो थी वो थी इंदिरा हृदयेश। इंदिरा हृदयेश आप जानते हैं उनकी मृत्यु हो गई है। तो प्राइमरीली दो बड़े कैंप रह गए हैं, प्रीतम सिंह और हरीश रावत। अब जो कांग्रेस में अभी फेरबदल हुआ है उसमें दोनों गुटों को ही तरहीज मिली है, लेकिन जो बड़ा हिस्सा है वो हरीश रावत ले गए हैं। हरीश रावत खुद कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन बने हैं, यानी कि कैंपेन कमेटी का डिफैक्टो वही माना जाता है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है। इसके अलावा प्रदीप टम्टा को उसमें जगह मिली है, वो हरीश रावत के कैंप से हैं, राज्यसभा सांसद हैं। दिनेश अग्रवाल हैं, वो हरीश रावत कैंप के हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो तवज्जो है वो हरीश रावत को मिली है। अभी देखिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उनमें से भी जो 2 कैंडिडेट है, प्रोफेसर जीत राम, ये पूर्व विधायक हैं और दलित हैं, गढ़वाल से हैं, ये भी हरीश रावत कैंप के हैं। इसके अलावा भुवन कापड़ी एक यंग लीडर हैं, उनको जगह मिली है, वो प्रीतम सिंह कैंप से हैं। तो इस तरीके से पार्टी ने कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी है ताकि जो गुटबाजी है वो कहीं संभल सके। चुनाव से पहले कांग्रेस जब चुनाव में जाए तो उसको लगे कि पूरा इनका चेहरा एक यूनाइटेड है और मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं। तो कोशिश कहीं ना कहीं ये है कि सब कुछ साधा जाए। इसके बाद भी अगर कांग्रेस में कहीं उलझन होती है या कहीं डिसिडेंस होता है तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए कि इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं, बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे थे कि हरीश रावत लगातार इस बात के पक्षधर थे कि संगठन की कमान जो है, जो कांग्रेस के स्ट्रक्चर है, बॉडी है, उसकी कमान अपने किसी आदमी के पास रहे और उसमें शायद वो कामयाब भी हुए हैं गणेश गोदियाल को लाने में। उसका वजह भी है, देखिए अनुपम, क्योंकि जब वो टिकटों का बंटवारा होगा तो कहीं ना कहीं इसमें प्रदेश अध्यक्ष की चलती है। और क्योंकि वो जब खुद चुनाव संचालन समिति के कमान संभाल रहे हैं तो अगर इसमें 2 लोग एक ही कैंप के आते हैं या एक से ही लाइन और लेंथ सोचने वाले आते हैं ना, कहीं ना चीजें आसान होती हैं। तो हरीश रावत की बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही कोशिश थी कि वो आए। और इसके अलावा कई अन्य कमेटियां भी जो बनी हैं उसमें भी हरीश रावत ने कोशिश करी है कि उनके लोग एडजस्ट हों। जैसे नवप्रभात को उन्होंने बताया है जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसको देखेंगे। हालांकि नवप्रभात ने वो पद लेने से मना कर दिया है, ताजा जानकारी जो आ रही है। उनका कहना है कि मैं पहले भी इस पद में रहा हूं, मेरा कोई इंटरेस्ट इसमें है नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है। तो मोटे तौर पर कोशिश यही है कि जो 2 बड़े गुट कांग्रेस में रह गए थे, प्रीतम सिंह और हरीश रावत के, उनको कहीं ना कहीं। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से पंजाब में जो कांग्रेस का फॉर्मूला था 4 कार्यकारी अध्यक्ष का, वही फॉर्मूला उत्तराखंड में भी इंप्लीमेंट किया गया है, इसका कुछ असर है या फिर ये फिर संतुष्टि के लिए है कि हाँ हमने आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, इससे आप संतुष्ट हो जाइए?
देखिए अनुपम कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का जो फॉर्मूला कांग्रेस ने एक्सपेरिमेंट कराया तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद पंजाब में और अब उत्तराखंड में, तो उसमें कोशिश वही है कि जो थोड़े बहुत अगर कहीं डिसिडेंस की आवाज आती है, कहीं नाराजगी की आवाज आती है और वो नेता अगर सीनियर हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये बताया जाए कि नहीं आप भी इम्पोर्टेंट है पार्टी के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली आप जानते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है किसी भी पार्टी का, उसी के हाथ में कमान रहती है, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष एक वर्किंग प्रेसिडेंट है। तो एक तरीके से वो झुंझुना ही मुझे लगता है कि ये होगा कार्यकारी अध्यक्ष का। कोशिश फिर भी वही है कि सब लोग खुश रहें और इलेक्शन से पहले पार्टी कोई नाराजगी लेने के मूड में लगती नहीं है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी आपका जुड़ने के लिए। अनुपम त्रिवेदी हमारे उत्तराखंड के एडिटर बड़ी बारीकी के साथ एक एक पहलू को बताते हुए कि किस तरीके से कौन किस खेमे का है और आने वाले वक्त में 22 के दंगल से पहले इसका कितना असर किस तरीके से देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार का मिशन रोजगार लगातार जारी है। लखनऊ में शिक्षकों को सीएम नियुक्ति पत्र देंगे। 6,696 से अधिक शिक्षकों को सीएम आज नियुक्ति पत्र देंगे। दोपहर 12 बजे लोक भवन में यह कार्यक्रम होना है। नए शिक्षकों से संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। आगे बढ़ते हैं शाहजहांपुर से खबर, जहां पर ठगी गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 5 किलो नकली सोने के सिक्के और हार बरामद किया गया है। नकली सोने के सिक्के दिखाकर ये ठगी को अंजाम देते थे। गुजरात और गाजियाबाद के रहने वाले हैं ठग। ठगों की सरगना रामू बहन की तलाश में गुजरात गई हुई है टीम। थाना सदर बाजार पुलिस ने बस अड्डे से इनकी गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर यहां पर ठगी गैंग का खुलासा शाहजहांपुर में हुआ है। पुलिस ने 5 ठगों को गिरफ्तार किया है। 5 किलो नकली सोने के सिक्के और हार बरामद किए गए हैं। ठग गुजरात और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। सरगना की तलाश में फिलहाल गुजरात टीम भेजी गई है। दीप श्रीवास्तव बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर। दीप, कैसे पुलिस इन तक पहुंची और कहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं? अनुपम, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये ठग कल दोपहर को गिरफ्तार किए गए थे और शाम को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये बताया जा रहा है कि ये ठग कलान इलाके में जो है ठगी का शिकार एक व्यक्ति को बनाया था, जहां पर उन्होंने सोने के सिक्के असली बताकर उनसे लाखों की ठगी की गई थी। उनके पास से करीब 2.5 किलो सोने के सिक्के हैं जो नकली हैं और उसके साथ में एक 2.5 किलो का हार भी है जो ये दिखाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। तो ये सभी जो है वो गाजियाबाद और गुजरात के रहने वाले हैं। इनकी सरगना जो है वो रामू बहन है, जिसके लिए पुलिस टीम गठित कर उनको गिरफ्तारी के लिए भेजा गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीप, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो दीप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुलेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बता दें कि बढ़ाएगा जोश। अब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18 के साथ और रोज खेलिए क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर सीएम योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा है कि असाधारण वीरता और अदम्य साहस के पर्याय, राष्ट्रभक्ति की प्रतिमूर्ति, स्वाधीनता संग्राम के प्रणेता अमर हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर 2 पक्षों में विवाद में जमकर मारपीट हुई और पथराव किया गया। भीड़ को शांत करने पहुंची पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। चरथावल थाना इलाके के अलावलपुर गांव की यह घटना है, जहां 2 पक्षों के बीच रास्ते को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट और पथराव को शांत करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। देखिए, ये थाना चरथावल में गांव अलावलपुर है। यहाँ पे हरिजन और कश्यप समाज के लोगों के बीच में एक पुराने विवाद को लेके आज झगड़ा हुआ है।
झगड़े में दोनों तरफ से क्या कहते हैं झगड़ा होने के बाद एक तरफ से पथराव भी हुआ है। इसमें पुलिस फोर्स मौके पे है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया हमारी तरफ से और इसमें अग्रिम पुलिस कार्रवाई मुकदमा लिख के करी जा रही है और अन्य जो लोग हैं उनके लिए भी हमारी टीमें अभी दबिश दे रही हैं और आगे कार्रवाई भी उसके हिसाब से करी जाएगी। सर किस चीज़ पे हुआ था? देखिए ये एक ज़मीन से रिलेटेड वहाँ मैटर है, लोकल मैटर है। उसमें अभी मौके पे एसडीएम, एडीएम, एसपी सिटी और सारी टीम्स हैं वो उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और उसी से रिलेटेड हुआ था जिसके बाद दोनों पक्षों में कुछ झगड़ा हुआ। सहारनपुर में सड़क पर महिला से चेन स्नैचिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बेखौफ बदमाशों ने सड़क पर पैदल चल रही महिला का चेन खींचकर भागने लगा, लेकिन महिला के शोर मचाने पर कुछ लोग घरों से बाहर निकले और आरोपी को पकड़ लिया। उसके बाद लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा और बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। मामला सदर बाजार के चुंगी इलाके का है। खबर सहारनपुर से, जहां पर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों की ओर से किए गए पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। बलिया खेड़ी ब्लॉक के दानियालपुर गांव का यह पूरा मामला है, जिसमें गांव के दो पक्षों के बीच फेसबुक पर डाले गए पोस्ट को लेकर तनातनी थी।